सो बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, एंड अब से वही ना द हाइप तो खैर बहुत पहले से क्रिएट की जा रही है, बट द हाइप इज नाउ, द हाइप वुड बी गोइंग ऑन एंड ऑन, क्योंकि अब तो नजरें दुनिया की, सबकी क्रिकेटिंग दुनिया की नजरें जो हैं वो इस मैच पे हैं, तो हमारी तो ज्यादा फोकस्ड नजरें होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली आवर टीम वुड बी इन एक्शन वर्सेस इंडिया। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जिसकी हम शायद बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस हम पिछले मैचेस से तो कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं, मगर हमने पिछले मैच में एक चेंज ऐसा किया, और ठीक है दैट वाज अ टैक्टिकल चेंज, बट पहले मैच में जो बेस्ट परफॉर्मर था सलमान मिर्जा, सलमान ने 3 विकेटें भी हासिल की थी, नेक्स्ट मैच में सलमान ही ड्रॉप हुआ था, उस्मान तारिक, हमने एक स्पिनर को ऐड कर लिया था। अब मैं आपसे अगर कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करूं, बैटर्स में तो कोई फर्क नहीं, मगर बॉलर्स में क्या फर्क आना चाहिए, या बैटर्स में भी फर्क आना चाहिए? सलमान मिर्जा मुझे जो लग रहा है, अब आई डोंट नो, क्योंकि बड़ा मैच है, आपको वो प्लेयर चाहिए जो कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरे। ठीक है, पास की परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल देखनी चाहिए। आपने उन प्लेयर्स को भी देखना है जो इंडिया के खिलाफ ज़्यादा मैचेस खेले हुए। आप उस तरह भी देखेंगे कि यार क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है, तो आपको जो है वो ऐसे प्लेयर चाहिए जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, अपनी नर्व पे काबू रख सके। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या किस कॉम्बिनेशन के साथ ये जाते हैं, मैं और आप तो बात कर लेंगे, लेकिन वहां पे जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है या कप्तान कोच है, पिच क्या होती है, किस तरीके की कंडीशन है, क्या पिच पे घास है या बिल्कुल ड्राई है, स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा, ये वो सारी चीजें वो हमें बेहतर बताएंगे। लेकिन क्योंकि अगर किसी और टीम से मैच होता तो मैं कह देता कि यार शाहीन की जगह किसी और को खिला दे, ठीक है, बॉलिंग में अगर मैं कोई चेंज की बात करूं, लेकिन क्योंकि मैच भी बड़ा है तो मैं शाहीन के साथ जाऊंगा, ठीक है, या बाबर के साथ जाऊंगा या किसी और सीनियर के साथ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है और उनसे हम परफॉर्मेंस की हमारी एक्सपेक्टेशन भी है कि यार बड़ा मैच है, इतने अरसे से खेल रहे हैं, परफॉर्म किया है पहले भी, इस मैच के अंदर हमें उन प्लेयरों की परफॉर्मेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें 2 मैचेस में नहीं दिखे, और तौसीफ साहब ने पहले भी जो है कई दफा मेंशन किया उनको, फखर जमान। फखर अभी तक जो है वो जगह नहीं बना सके हमारी 11 में, और इंडिया के खिलाफ हम हर दफा कहते हैं जी फखर इंडिया के खिलाफ जरूर होना चाहिए, बिकॉज जो सुप्रीम परफॉर्मेंसेस फखर की इंडिया के खिलाफ है, मेरा नहीं ख्याल के और दूसरी टीम्स के खिलाफ इतनी सुप्रीम परफॉर्मेंसेस फखर की हैं। अब अगर मैं बैटिंग में देखती हूं तो तौसीफ साहब, अगर आपने लाना ही है फखर को किसी ना किसी तरह, किसकी जगह पे लाएंगे? मुश्किल सवाल है। दूसरी बार रिसोर्सेज आपके पास है ही ना, क्या रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बिठा सकते हैं। तो वैसे मैं जवाब दूं इसका, वैसे भाई मैं जवाब दूं इसका? जी आप दें जवाब, फिर मैं सॉरी तौसीफ भाई, मैं अगर यहाँ पे ना आपने फखर की बात की ना, साहिबजादा फरहान से मैं कीपिंग कराऊं और उस्मान की जगह मैं फखर को खिलाऊं। ओहो, हाँ एक ऑप्शन आया जी तौसीफ साहब। ऑप्शन है, और जाहिर है कि हमारे कोच साहब ने जो है उस पर बड़ा रखा हुआ था हमारे कीपर के ऊपर, वो कर तो कुछ भी नहीं रहा, ऑनेस्टली सच्ची बात है। क्या किया, कोई ऐसी मतलब उन्हें ये चॉइस है आपके पास, बट आपका कोच इस पे नहीं जाएगा, ये मुझे 100%, लेकिन नहीं जाएगा उस पर। देखिए यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं ना, वो जो सीनियर की बात की ना, ये टीमों के खिलाफ आप किसी ऐसे को एकदम डाल देंगे ना, वो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। गो के मिर्जा ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है और अपनी जगह। देखिए मैं थोड़ा सा शाहीन के ऊपर जाऊंगा। शाहीन इस वक्त बैट पैची, मैं समझ रहा हूँ कि उससे ठीक बॉलिंग नहीं हो रही। अब हमने, और उसका एक मेन ये था कि उसका गेंद बड़ा अच्छा अंदर आता था, दोनों ही चीज़ें होती थी। अब वो जाहिर है कि फॉर्मेट ऐसा है कि लग जाती है, लेकिन एक स्विंग उसको या सीम उसको नहीं मिल रहा। जैसे कि मैं मिसाल दूं, स्टार्ट की मैं बात करूंगा, वो ओवर द विकेट नहीं आता, राउंड द विकेट आ जाता है, और वो आन के उसका गेंद जो आम जो है, जो मैं तो बॉलर दूर बेहतर नहीं, कि मुझे आइडिया हो रहा है थोड़ा कि वो उसका, और पेस भी है जाहिर है उसकी, तो ये थोड़ा सा वो जा रहा है। लेकिन आई विल गो विद शाहीन, बिल्कुल मैं जाऊंगा मैं इस एक्सपीरियंस के साथ।
और ऐसा करके आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। बट फ़खर को अंदर लाने के लिए ये चॉइस अच्छी है आपकी, लेकिन अब मैं यही कहता हूँ अगर कहीं 2-1 कैच उसने गिरा दिए और कुछ नहीं हुआ या बैटिंग उससे नहीं हुई तो हमारे यहाँ तो शोर मचना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो प्लानिंग है, प्लानिंग ये भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आपके 7-8 तक बैटिंग है, ये जो 6-7 हम कह रहे हैं ना, 7-8 तक आपकी बैटिंग है, तो आप कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं भी इस बात पे लेकिन फ़खर को लाना ज़रूर है। अब किसके उसमें लाना है, एक चॉइस यही मुझे नज़र आती है। बाकी अगर आप उठा के देख लें तो आप किसी को बिठा नहीं सकते, और बिठा भी सकते हैं तो एक ही आदमी को आप बिठा सकते हैं, उस्मान जो है तारिक हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस की भी है। और वो उस्मान तारिक जो है वो उस्मान तारिक ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उस्मान तारिक तो मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिठा नहीं रहा, नहीं मैं नहीं बिठा रहा, हाँ। उस्मान तारिक को बिठा नहीं रहा कि मतलब वो तो हमारा सीक्रेट वेपन है, मैं नहीं बिठा रहा। मैं सिलेक्शन में होता तो उसको नहीं बिठाता ऑनेस्टली। हाँ, ये एक बनती है आपकी। और फ़खर को किसी को भी निकालो आप, किसी को नहीं, मतलब ऐसे निकालो आप, फ़खर को लेके आ जाओ। वैसे बड़ा परेशान है, उस्मान तारिक की बात हुई, शायद इतना परेशान है लोग विद हिज एक्शन, विद द पॉज दैट ही टेक्स, कि मतलब जितनी देर में वो पॉज लेते हैं उतनी देर में बैटर की कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। मेरे ख्याल में पॉज लेते हैं, सोच समझ के बॉल अपने ज्यादा परेशान है, वो रन अप लेकर आते हैं बात जी। सॉरी टू से हमारे अपने ज्यादा परेशान है खामखाई के लिए। अरे भाई एक बॉलर है तो खिलाओ यार उसको, कौन सी ऐसी बात आ रही है। आप ये ना सोचो वो नहीं खेलेगा, वो बैठ जाएगा, उस कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम ऐसे वैसे पे ज्यादा चले जाते हैं। अगर इसने कुछ कर दिया तो ये अंदर ना आ जाए, वो बाहर ना चला जाए। ये चीज़ों को अब जहन से निकालना पड़ेगा अगर आपने अच्छी टीमें बनानी है अपनी। तो बिल्कुल, अगर आपने अच्छी टीमें बनानी है तो आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और ऐसे टफ डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। बट जहां आपने वो एक सजेशन दिया कि उस्मान खान को बिठा के मौका है कि फ़खर को कर सकते हैं, और जो है फरहान जो है वो कीपिंग कर ले। बट एक सिनेरियो है, अगर लेट्स से इफ़ वी वुड बी बॉलिंग फर्स्ट और फरहान, क्योंकि फरहान ने अभी तक रेगुलरिटी में कीपिंग नहीं की है, पाकिस्तान से खेलते हुए बहुत लिमिटेड कीपिंग फरहान करते रहे हैं। पार्ट टाइम तो तीनों ही हैं, उस्मान भी पार्ट टाइम है, नाफे भी और फरहान भी। कहीं कोई ड्रॉप हो जाए, कहीं कोई मेजर ड्रॉप हो जाए, कुछ हो जाए, क्या उसका इम्पैक्ट, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आती है तो क्या फरहान की बैक ऑफ द माइंड उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, फरहान को ये तो पता होगा ना कि यार उसको बिठा के मुझे कीपिंग कराई है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेगा ना। वो यही कहेगा कि मैं तो बैट्समैन हूँ। देखिए सवेरा, अगर ये कहीं इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है जहाँ सीमिंग ट्रैक हो, जहाँ थोड़ा सा बहुत मूविंग बॉल हो तो कीपिंग करना मुश्किल हो जाती है। ये 20 ओवर की बात भी है, हाँ इंपॉर्टेंट भी है कैचेस करना, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी दफ़ा टीमें जब पाकिस्तान की अनाउंस होती हैं तो आपने ब्रैकेट में देखा होगा विकेट कीपर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, और वो कर रहा है, करते हुए ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना, कर भी रहा था वो। आप उसको अभी अगर आपके पास टाइम है, ठीक है ना, आप उसको कीपिंग कराए ना, 2-3 सेशंस करेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। कोई एक होता ना बहुत ही बड़ा टर्न होता, नहीं ग्रिप कर रहा या इंग्लिश कंडीशन, बॉल इधर उधर, नहीं तब समझ आती। आपने जब एक कॉम्बो बनाना है, आप ये भी उसके फायदे भी तो देखो ना, बिल्कुल, कि आपके पास एक फ़खर जैसा प्लेयर अंदर आ जाएगा टीम में। तो मैं चीज़ों को इस तरह देखता हूँ। उन्हीं को तो कोई अच्छा फील्डर भी कैच छोड़ देता है, वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी छोड़ देता है। हमें रिजवान काफी दफा ड्रॉप करते देखे, दो के रिजवान इज अ वेरी गुड फील्डर। बट एक और चीज, शायद एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि हम जब एशिया कप में आमने सामने हुए इंडिया के अगेंस्ट, एक चीज तो हमें यह पता है कि शाहीन को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लिया है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया शाहीन के अगेंस्ट, पहली बॉल पे एक दफ़ा चौका मारा, पहली बॉल पे एक दफ़ा छक्का मारा, एक मैच में चौका था, एक मैच में छक्का था, यानी अच्छी तरह होमवर्क किया हुआ है। अब कॉन्टेस्ट बहुत तगड़ा होगा, एक तरफ अभिषेक शर्मा और फेस ऑफ होगा शाहीन शाह अफरीदी के साथ। शाहीन को क्या कुछ डिफरेंट सरप्राइज फैक्टर रखना चाहिए, जिस तरह आपने उस दिन भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि शुरू की 2 बॉलें तुमने वही करनी है जो रेगुलर करते हैं, क्या पता वो आगे लेटर इन द ओवर कर लें, ना शुरू की 2 बॉलों में अटेम्प्ट करें टू टेक विकेट। क्या ये चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज इट इज सरप्राइजिंग ईच अदर। देखिए शाहीन की एक चीज़ ये है कि
बहुत दफा हमने डिस्कस किया है कि उसकी कोशिश होती है कि मैं शुरू के 1-2 ओवर के अंदर आउट करूं, नया बॉल है, हाँ वो चांस लेता है, अच्छा वो रन खाने से डरता नहीं है। लेकिन मेरी जान, आप हर जगह आप विकेटों के लिए मतलब हर कंडीशन, जब एक बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो आप ज़ाहिर बात है प्लान चेंज करते हो ना कि यार नहीं आज वो स्विंग नहीं मिला मुझे या नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा कहां जाते हो विकेट लेने के लिए कि आप ये कहते हो कि मैं जितनी डॉट बॉल्स करूं समझो कि विकेट आने वाली है। ठीक है, बैट्समैन ने भी चांस लेना ना 6 ओवर में, आपको अपनी लेंथ को चेंज करना पड़ता है। अगर आप बैट्समैन पहली रेडी है कि यार इसने करनी इधर ही है, आप बैट्समैन के माइंड के साथ तो खेलो ना यार। उसको पता है आप, मैंने कितनी दफा शाहीन से बात भी हो जाती है और उसको कम बात करता हूं, मैं ज्यादा क्रिकेट की बात नहीं करता, मैं चाहता हूं कि वो खुद ही अपनी गलतियों से ही सीखे बंदा, तो वो ज्यादा जल्दी सीखता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा इस वक्त क्योंकि वो अंदर से एक पागल भी हुआ है कि नहीं मैंने परफॉर्म करना है, कुछ भी हो जाए अच्छा ये चीज का होना बड़ा पॉजिटिव होता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, हंगर वो सबसे इंपॉर्टेंट वो प्लेयर के अंदर होनी चाहिए और उसी से आगे जाता है बंदा। बीच में भी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि नहीं मैंने करना है, मैंने करना है। ये चीज मुझे प्लेयर की पसंद है। कभी कभार बहुत लंबा बैट पे जा जाता है, आप स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हंगर है ना वो आपको आगे लेके आती है। टैलेंट देखिए प्लेयरों में एक ही जैसा होता है, आपका विल आपको आगे लेके चलता है। बट देन फिर अपनी जस्ट होल्ड योर थॉट हियर, क्योंकि मैं तौसीफ साहब से जरूरी एक बहुत बात पूछना चाहती हूँ। क्या हमेशा पैमाना यही होना चाहिए एक बॉलर को मेजर करने का कि कितनी विकेटें हैं उसके विकेट के कॉलम में? जिस तरह अभी शाहिद ने बात की कि आपकी ठीक है विकेट टेकिंग एबिलिटी वेरी गुड, मगर अगर इस वक्त वो विकेट टेकिंग एबिलिटी इस तरह काम नहीं कर रही तो व्हाई नॉट गो फॉर इकोनॉमी, लेसर इकोनॉमी, ऐसे कि वो इकोनॉमी इतनी लेसर हो कि कोई बात नहीं आपके काउंटर पार्ट दूसरे बॉलर को विकेट मिल जाए। बिल्कुल, आप इतना जो है रन्स रोक दें कि अगला बैटर बॉलिंग पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, साथ मिलके आप वो कहते हैं ना हंट करें इन पेयर्स। तो तौसीफ साहब क्या हमेशा पैमाना विकेट का कॉलम ही होना चाहिए या इकोनॉमी बहुत मैटर करती है? नहीं, इकोनॉमी तो डेफिनेटली करती है और विकेट का कॉलम भी होना ज़रूर चाहिए। देखें ख़ास तौर पे जब शाहीन की बात हो रही है तो इसमें थोड़ी सी मैं बात ये करूँगा कि एक प्लेयर का और इसकी आप परफॉर्मेंस आगे, आपको पता है 150-200 रन की जो है पार्टनरशिपें होती थी मुख्तलिफ उसमें फॉर्मेट में। ये जब आया इसका गेंद अंदर आना शुरू हुआ ना, इसने आपको ऊपर से विकेट्स लेके देने, आप उठा लें रिकॉर्ड, इसने विकेट्स लेके देना शुरू किए और वो विकेट लेने ही सबसे ज़रूरी होता है। हम तो 200 की पार्टनरशिप भी अब हमारे खिलाफ लगी है, 150 की भी लगी है, ये सब है। अब मैं आ जाता हूँ उस पर कि उसकी इंजरी जो है उसका लेफ्ट फुट है, आई थिंक मेरा ख्याल है उसको नी का ऑपरेट हुआ था या जो भी है, ये बहुत लोगों का इस तरह होता है, अगर मैं सही हूँ तो यही है। देखिए अगर उसका गेंद अंदर आना बंद हो गया, यूँ कि अंदर आता था ना, तो आजकल इस फॉर्मेट में ऑन मारने की बहुत पड़ी होती है लोगों को। उसमें लेग जब अंदर आता है अच्छा, तो वो जो है लेग बिफोर के बहुत चांस होते हैं। अच्छा अब वो गेंद गिरी अगर लेग स्टंप पे रहा है तो वो जाहिर है कि ख़राब ही हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि अगर उससे ये नहीं हो रहा तो देखिए सिंपल इज़ दैट, सिंपल थ्योरी पे चला जाए कि उसको 2 फील्डर जो जाहिर अभी बात हो रही है अभिषेक की या किसकी बात हो रही है, देखें वो आपने देखा है कि वो अटैक करता है, कैच अटैक कर, सिर्फ मैं उसी की बात करता हूँ। तो भाई आगे से 2 बाउंसरें उसको ऐसी आओ कि जिससे उसका ये चीज़ तो ख़त्म हो जाए कि वो बाहर निकल के इजी ले रहा है किसी को। हम तो यही समझते थे जब तक था हमारा फास्ट बॉलर, तो जाके जो है एंड तक वो कहता था किधर निकल रहे हो भाई, फास्ट बॉलर को निकलना। एक अच्छा ये तो एक स्ट्रेटेजी है फास्ट बॉलिंग की कि आप किसी को बाउंसर करोगे उसका पीछे ही पाँव चला जाना है, उसके बाद अगर सही हो गई। बहुत बॉलर हमने देखे, तो उसको चाहिए एक फील्ड लेके, अगर उससे कुछ नहीं हो रहा लेफ्टी है तो एक फील्ड लेके उस लाइन पे बॉलिंग करे जाओ, उस लाइन पे बॉलिंग चाह, फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलाएगा ना, वो चला दे। इस फॉर्मेट में 2 फील्डर बाहर हैं, एक आध लग के ऊपर खड़ी हो जाए या जहां 2 फील्डर हैं, यही तो एडवांटेज है इस गेम में कि 2 फील्डर जब बाहर होते हैं तो बैट्समैन को एडवांटेज बहुत होता है। मैं कहता हूं कि जहां चाहे मार के वो अपने 30-35 रन 6 ओवर के अंदर करके बाद में 60-70 करके वापस आ जाता है। आई थिंक लाइन इज मस्ट। अभी कुछ नहीं हो रहा, एक लाइन पे आप कोई भी बॉलर हो, एक लाइन पे करते रहो अपनी फील्ड पे,
चारों तरफ अगर बॉलिंग बिल्कुल। करोगे फिर तो आपको मार पड़नी है। So, मतलब when something is not happening, just stick to basics और को ही तगड़ा करके पक्का करके कंसिस्टेंसी में उसी बेसिक पे टिके रहे eventually the wicket would come your way. But thank you, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब for your time and शायद thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। just one more day 14th और उसके बाद 15 से तो ऐसा लगेगा जैसे 14 चांद रात लगेगी और 15 लगेगा जैसे ईद का समय, because everyone would be talking about this India Pakistan contest. So yes, we all would be with you continuously for India Pakistan contest as well. पर yes, अभी कल के बाद फिर हम आगे बाकी आपको प्लान जरूर बताएंगे. But with that, Savira Pasha signing off. Take care. Bye bye. Allah.